घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिले। मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो तो बहू का आदर नहीं कर पा रहे तो लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? मालूम पड़े घर में बेटी का आदर नहीं कर पा रहे तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो कि लक्ष्मी पूजन पे मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को, घर की नारी को, घर की स्त्री को सम्मान दूंगा। जब घर की नारी का सम्मान होगा तो लक्ष्मी माता तो खूब कृपा करेगी, टूटमान होगी, खूब करुणा। हम आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए। बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं हूं। तब भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचार ना करें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते कृपा से सब काम हो रहा। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं, केवल केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिसने प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम। ट्रेन देखो, टिकट देखो, लगे हाथ सुपर फास्ट बुकिंग करो। ट्रेन टिकट्स के लिए बस एक्सीगो। जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। ब्रह्मा जी आप गलत कर, गलत। हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव,
सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। दोनों। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट। शिवलिंग जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कि ये कौन है? तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं शिरडी की इस पवित्र भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधि केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती। समझ नहीं पड़ती। वो कहते ना जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी, और उसको 23 साल के बाद क्या बच्चा हो सकता है? जरा विचार करिए। किसी को 55 साल पे हुआ, एक जगह पर महिला की उम्र 55 वर्ष हो गई थी और तो भगवान ने बच्चा दिया। क्या हो सकता है? कब? जब विश्वास प्रबल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, विश्वास का क्या मतलब होता है? हमने कहा जहां मतलब होता है वहां विश्वास ही नहीं होता है। लोग पूछते हैं कि विश्वास का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं जहां मतलब है वहां विश्वास ही नहीं। मतलब की जगह पर विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो केवल देव अधिदेव महादेव होता है, शिव होता है, और अपने भीतर की एक आकांक्षा, एक इच्छा जो शिव पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है, मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। भगवान नारायण पाताल में गए शंकर जी का चरण ढूंढने के लिए। नहीं, भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण के सामने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। झूठ बोल दिया। शिव का मस्तक, शिव का चरण, शिव के चरणों की धूल, शिव चरणारविंद की रज मिलना बहुत कठिन। किसी ने कहा बहुत कम होते हैं जिन्हें
शिव चरणों में प्रेम होता। बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। जिनको प्रेम होता है शिव के चरणों में, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म नहीं, सारे जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया, मुक्त हो गए। इसीलिए शायद कहा, भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे शीश दिखा। आप ना माने गौ माता से पूछ ले, गौ माता ने झूठ बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने श्राप दे दिया, ए केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। शंकर को असत्य पसंद नहीं है, इसलिए शिव को सत्य पसंद है। जब लोग कोई मर जाता है कंधे पर उठाते हैं, शिव जी के धाम शमशान लेकर जाते हैं, तब लोग कहते कहते लेते जाते हैं राम नाम सत्य है, शंकर सत्य है, शिव सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी का सब शिव के नाम। गौ माता तूने भी झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। दुनिया में सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा, क्यों? पूंछ पकड़, क्योंकि तू झूठ बोल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का शीश भगवान